वर्ल्ड वॉर इतिहास की एक ऐसी भयानक घटना थी जिसने न पूरे दुनिया को क्षति पहुंचाया बल्कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। ये वॉर पूरे 4 साल 3 महीने और 2 सप्ताहों तक चला, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और इसका अंत 11 नवंबर 2018 को हुआ। तो आखिर ऐसी कौन सी वो वजह थी जिसके कारण ये इतिहास का सबसे घातक युद्ध बना, या कौन सा देश इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था, और क्या असल में इस युद्ध को टाला जा सकता था? तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के पीछे के कारणों को समझते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस यूरोप का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था और उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर फ्रांस को सर्दी लगी है तो पूरा यूरोप डर से छींकेगा। अर्थात फ्रांस ने जो बोल दिया वही नियम है, उस पे उंगली या सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। और उस समय फ्रांस का पड़ोसी एम्पायर इटली और जर्मनी बहुत कमजोर हुआ करता था। अर्थात जर्मनी तो कई टुकड़ों में विभाजित था, जिसका एकीकरण जर्मनी की एक राष्ट्रवादी नेता बिस्मार्क के द्वारा किया जा रहा था। और ठीक यही प्रक्रिया इटली में भी चल रही थी एकीकरण का, जिससे कि इन यूरोपीय देशों की स्थिति में सुधार होती चली गई और इनकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन यूरोपीय देशों के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ने लगा और जर्मनी को यूरोप का सबसे ताकतवर देश बनना था, उसे अपने दायरे को बढ़ाना था। इसलिए साल 1870 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करके उसे हरा दिया, जिसे आज हम सेडोवा या सेरोजेवा युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर देश बन गया। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी दो देशों के बीच वॉर चलता है तो वॉर खत्म होने के पश्चात उनके बीच एक समझौता होता है। और ऐसा ही 1871 में इनके बीच एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके तहत जर्मनी ने फ्रांस के सबसे ज्यादा कोयले और लोहे के भंडार वाले क्षेत्र अल्सेंस लॉरेंस को हड़प लिया। और इसी युद्ध का तनाव फ्यूचर में जाकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण बना। अब बिस्मार्क बहुत तेज बुद्धि का था। वो ये जानता था कि फ्रांस इस नाइंसाफी के लिए चुप नहीं बैठेगा। आज नहीं तो कल फ्रांस इसके खिलाफ जरूर खड़ा होगा। इसलिए बिस्मार्क ने अपने पड़ोसी देशों के साथ गुप्त संधि करना शुरू किया, जिसमें मूल रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल था। इस गुप्त संधि की स्थापना 20 मई 1882 को की गई, जो ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना गया। इसका मकसद था कि अगर कोई भी देश इन तीनों में से किसी एक पर भी हमला करेगा तो बदले में ये तीनों मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। और ये बात जब फ्रांस को पता चला तब उसने भी जर्मनी की तरह एक गुप्त संधि का निर्माण 1907 में किया, जिसमें मूल रूप से फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल था, जिसे ट्रिपल एंटिटी या अलाइड पावर के नाम से जाना गया। और यही गुप्त संधि प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण बना। अब समय दर समय इन दोनों देशों के बीच और भी तनाव बढ़ता गया और इसके अलावा मीडिया के भड़काऊ खबर भी आग में घी डालने का काम करती गई। इस वजह से ये देश अपने बजट का कुल 90% हथियारों और सेना पर खर्च करने लगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका इन यूरोपीय देशों की गर्मागर्मी को दूर से देख रहा था और लगातार इन देशों को हथियार बेचने में लगा था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो रही थी। अब 1914 तक आते आते इन देशों की हालत ऐसी हो गई थी कि कब इनके बीच वॉर हो जाए। बस इन्हें तलाश थी तो एक छोटे से कारण की, और वो कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडिक फर्डिनेंड की हत्या। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की मौत ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बना। तो दरअसल युद्ध शुरुआत के 6 साल पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के नीचे एक देश बोस्निया हर्जगोविना था, जिस पर ऑस्ट्रिया के राजा फ्रेंच जोसेफ ने 1908 में अपना अधिकार कर उस देश के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। जिसका परिणाम ये हुआ कि उस देश के लोगों में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ एक आक्रोश की भावना फैलने लगी। उसी क्रांतिकारी में एक ब्लैक हैंड नाम का ग्रुप था, जिसका आर्थिक सपोर्ट और फंडिंग सर्बिया के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सर्बिया और बोस्निया में स्लाविक लोगों की संख्या ज्यादा थी और सर्बिया अपने लोगों को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आजादी दिलाना चाहता था। और यही वो कारण था जिसके चलते सर्बिया बोस्निया हर्जगोविना के क्रांतिकारी संस्था ब्लैक हैंड को सपोर्ट करता था। लेकिन 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा थे फ्रेंच जोसेफ, वो अचानक बीमार पड़ने लगे, जिसे देखते हुए आर्कड्यूक फर्डिनेंड सम्राट बनने के लिए पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी का दौरा करने लगा। इस दौरान जब वो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बोस्निया हर्जगोविना में पहुंचते हैं, तभी उन पर ब्लैक हैंड ग्रुप के एक 19 साल के लड़के के द्वारा आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। इस घटना के लिए कहीं न कहीं सर्बिया भी जिम्मेदार था, क्योंकि ब्लैक हैंड संस्था या क्रांतिकारियों का सपोर्ट सर्बिया करता था। इसलिए आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजा सर्बिया को एक 10 प्रस्ताव का अंतिम चेतावनी भेजते हैं, जिसमें से सर्बिया 8 प्रस्तावों को स्वीकार करता है। लेकिन उनमें से 2 प्रस्तावों को सर्बिया स्वीकार करने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी पहली शर्त ये होती है कि सर्बिया बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण करेगा, और दूसरी शर्त ये होती है कि सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा बनेगा, जिसे साफ तौर पर सर्बिया मानने से मना कर देता है। इसलिए ऑस्ट्रिया आक्रोश में आकर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर देता है। बदले में इस युद्ध में सर्बिया का साथ देने के लिए रशिया को भी कूदना पड़ता है। इसके पीछे मेनली 2 वजह थी।
एक तो ये वजह थी कि सर्बिया और रसिया में स्लाविक लोगों की संख्या ज्यादा थी, और दूसरी वजह ये थी कि रशियन एम्पायर का जितना भी समुद्री व्यापार होता था वो इस ब्लैक सी वाले हिस्से से होकर गुजरता था, और रसिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच पहले से ही अच्छे संबंध नहीं थे। एक शब्दों में कहा जाए तो रसिया को हर हाल में इस समुद्री मार्ग को बचाना था, और यही कारण था कि रसिया सर्बिया का साथ देने के लिए इस युद्ध में अपना कदम रखता है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रिया हंगरी सन 1882 में बने ट्रिपल अलायंस के तहत मदद के लिए जर्मनी और इटली के पास जाता है, जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया का पूरा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इटली इस बात से पीछे मुकर जाता है, क्योंकि उनके बीच समझौता ये था कि अगर कोई देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया या इटली इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला करता है तो बदले में ये तीनों मिलकर उससे लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रिया खुद ही सर्बिया पर हमला कर रहा था, इसलिए इटली ऑस्ट्रिया का साथ देने से मना कर देता है, जिसके बाद ये सभी देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया को हराना रसिया के लिए आसान नहीं था। इस कारण से 1907 में किए गए अलाइड पावर के तहत फ्रांस और इंग्लैंड दोनों मिलकर जंग में उतर पड़ते हैं रसिया का साथ देने के लिए, और जर्मनी पर दोनों तरफ से हमला होने लगता है रसिया और फ्रांस का। लेकिन जर्मनी को रसिया और फ्रांस दोनों को एक साथ हराना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए जर्मनी ने पहले फ्रांस से निपटने के लिए बेल्जियम पर आक्रमण शुरू कर दिया, ताकि बेल्जियम के थ्रू जर्मन सेना फ्रांस में घुस सके। लेकिन ऐसा करते देख 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हुए समझौते ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत ब्रिटेन बेल्जियम को बचाने के लिए खड़ा होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप चेन इन देशों के बीच बन गया था, जिसे एक अमेरिकी अखबार ब्रुकलिन ईगल में पब्लिश किया गया, जो युद्ध की सिचुएशन को दिखा रहा था। खैर, वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब जर्मनी पर चारों तरफ से हमला होने लगा, लेकिन जर्मनी को हराना इतना आसान नहीं था। उसकी सेना लगातार फ्रांस में बढ़ती जा रही थी, लेकिन पेरिस तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन की सेना जर्मन की सेना को रोकने में कामयाब रहती है। लेकिन इस तरफ वॉर अभी भी शुरू था, और जर्मनी ने रसिया के करीब 1 लाख सैनिकों को मार दिया, और वॉर के कारण रसिया की सारी तिजोरी खाली पड़ने लगी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रूस के लोगों ने ही अपने राजा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया, और वहां के नागरिक के द्वारा ही जार निकोलस द्वितीय को मारा गया। और उसी समय रूस में एक नए नेता बनकर उभरे थे लेनिन, और लेनिन समझदारी दिखाते हुए जंग से अपना कदम पीछे हटाता है और रूस की आर्थिक स्थिति को सही करने में लग जाता है। अब रूस को हराने के बाद जर्मनी के सामने ब्रिटेन और फ्रांस था, जिस पर लगातार जर्मनी भारी पड़ रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो युद्ध इन यूरोपीय देशों के बीच था, लेकिन जर्मनी की बढ़ती शक्ति को देखकर अमेरिका चिंतित हो रहा था, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि फ्रांस और ब्रिटेन को हराने के बाद जर्मनी का अगला नंबर अमेरिका ही होगा, क्योंकि जर्मनी का विश्व शक्ति बनने का सपना बिना अमेरिका को हराए पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए अमेरिका और भी ज्यादा हथियारों की सप्लाई ब्रिटेन को करने लगा। लेकिन इसी को देखते हुए जर्मनी ने अपने सबमरीन को समुद्र में उतारना शुरू किया, और ब्रिटेन के उन जहाजों को उड़ाने लगा जिसमें अमेरिका के भर भर के हथियार और ब्रिटेन की सेना आते जाते थे, ताकि ब्रिटेन और भी ज्यादा कमजोर हो जाए। लेकिन 7 मई 1915 को जर्मनी ने इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जा रहे लुसितानिया नाम के एक जहाज पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अमेरिका के 128 लोग मारे गए। और इसी को देखते हुए अमेरिका अब पूर्ण रूप से ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, और अमेरिका हर रोज जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर हजारों सैनिकों को उतारना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते सेंट्रल पावर्स के सभी देश कमजोर पड़ने लगते हैं, और जर्मनी के उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है। और 1918 तक आते आते सभी देशों को हार का सामना करना पड़ता है और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है। सिवाय जर्मनी को छोड़कर वो अकेले इन देशों से लड़ रहा होता है। लेकिन अब जर्मनी भी अपने देश की दयनीय स्थिति देखकर हार मान लेता है, और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी भी युद्ध समापन पत्र पर हस्ताक्षर करके आत्मसमर्पण कर देता है। और इस तरह से 4 सालों तक चल रहे लंबे वक्त के बाद प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। कहा जाता है दोस्तों, इस युद्ध में कुल 37 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से अलायंस पावर के 60 लाख से अधिक और सेंट्रल पावर के 40 लाख से अधिक सैनिकों की मौत हुई। इसके अलावा युद्ध में करीब 80 लाख लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर युवा शामिल थे। कई लाख स्त्रियां विधवा हो गई और कई लाख बच्चे अनाथ हो गए। और अगर दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों को देखा जाए तो इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के पश्चात कई साम्राज्य टूट गए, और इस युद्ध ने रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी की सीमा को भी बदल दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।